हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर के बारे में। आज हम लोग कुछ जानेंगे, कुछ स्पेशल जानेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है। तो जेंडर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए जेंडर होता क्या चीज़ है। जो कोई नाउन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन जो होते हैं किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनके नाम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे नाउन में है आपके बॉय, गर्ल, राम, स्टार, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है नाम के एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, कैटेगरी जो होती है दो होती है। एक कैटेगरी होती है आदमी की और एक कैटेगरी होती है औरत की। ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको केवल या तो आदमी कैटेगरी में बांटा जा सकता है या तो औरत कैटेगरी में। ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं जेंडर। मतलब वो आदमी की कैटेगरी में जा रहे हैं, मेल की कैटेगरी में जा रहे हैं, कि फीमेल मतलब औरत कैटेगरी में जा रहे हैं। तो जितने भी देखिए नाउन में क्या करना है, जब कोई नाउन मिलेगा, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब कोई नाउन मिलेगा तो उसी नाउन को ही हम जेंडर के हिसाब से बांटेंगे। और जेंडर कितने होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मतलब कि कोई भी नाउन जो है उसको हम चार कैटेगरी में रख सकते हैं, या तो मैस्कुलिन में रख सकते हैं, या तो फेमिनिन में रख सकते हैं, या तो कॉमन में, या तो न्यूट्रल में। जैसे इसमें एक बॉय है, हम लोग बॉय को या तो मैस्कुलिन में रख सकते हैं, फेमिनिन में, कॉमन में, या न्यूट्रल में। जैसे स्टार है, गर्ल है, बकेट है, पार्क है, ऐसे कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन। ठीक है ना। इसमें न लिविंग से मतलब है, न नॉन लिविंग से मतलब है, ना तो ये मतलब है कि कोई सामान का नाम है, चाहे जो भी नाउन हो, कोई भी नाउन है उस नाउन को हम चार कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जिनके नाम लेने से ही हमको एक कंफर्म हो जाए कि ये तो भाई क्या है, कि ये तो केवल आदमी वाली कैटेगरी में आएगा। जैसे हमने पढ़ा, हमने एक नाम लिया फादर, एक शब्द है। ठीक है ना। नाउन, नाउन एक नाउन है। फादर मतलब किसी चीज का नाम है। तो आज ये बताइए, फादर जो होता है वो केवल आदमी हो सकता है कि और भी हो सकती है? फादर जो है वो केवल आदमी हो सकता है। तो अगर ऐसे नाउन जिनके शब्द से वो पता लगे कि ये तो भाई क्या है, केवल आदमी वाली कैटेगरी में हो सकते हैं, तो उनको हम क्या उसमें किस में रखेंगे? उनको हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अगला नाउन है मदर। मदर क्या कभी आदमी हो सकता है? नहीं। मदर जो होती है वो हमेशा, जैसे हमने मदर का नाम लिया वैसे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती है कि ये कोई औरत का नाम है, ये कोई फीमेल जात का नाम है। ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में आप सब जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके दो होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन सबके होते हैं, सबके आदमी और औरत कैटेगरी सबके होते हैं, सबके मेल और फीमेल सब होते हैं। गाय है, बैल है, कुत्ता है, कुतिया है, घोड़ा है, घोड़ी है, हाथी है, हथिनी है, शेर है, शेरनी है, नौकर है, नौकरानी है। ठीक बात। चीटा है, चीटी है। ठीक बात। जितने भी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबकी दो कैटेगरी होती है, या तो एक मैस्कुलिन हो सकता है और या तो फेमिनिन। तो ऐसे शब्द जिनसे हमको पहले नाम लेने से ही कंफर्म हो जाता है कि आदमी वाली कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में आ रहे, तो उसको किस में रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। और ऐसे नाम जिनका नाम लेने से ही कंफर्म हो जा रहा है कि भाई ये तो फीमेल वाली कैटेगरी में है, तो उसको किस में रखेंगे? फेमिनिन में रखेंगे। जैसे हमने सिस्टर, जब हमने नाम लिया सिस्टर तो तुरंत हम जान लेते हैं कि कौन है? फीमेल है, ये तो मेल हो ही नहीं सकती। ठीक। हमने नाम लिया सर, सर मतलब मैस्कुलिन। सर कौन होता है? सर कभी लेडीज नहीं हो सकती। सर जो है हमेशा मेल हो सकता है। मैडम, मैडम मतलब फीमेल। ठीक है। मतलब अब उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कंफ्यूजन है आप कमेंट करके तुरंत बताइए। उसके बाद जैसे फादर, मदर। ठीक। एक एग्जाम्पल, अभी हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। उसके बाद अब कॉमन और न्यूट्रल में समझ लेते हैं। देखिए ऐसे लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, कोई भी लिविंग थिंग्स जिनके नाम से हमको ये कंफर्म ना हो पाए कि ये नाम मेल वाला है कि फीमेल वाला है, उसको हम क्या किस में ले जाएंगे? कॉमन जेंडर में ले जाएंगे।
जैसे एक लिविंग थिंग्स का नाम है, एक लिविंग थिंग्स होता है डायवर। डायवर लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होता है, उसके अंदर जान होती है। तो डायवर शब्द से एक अगर डायवर शब्द हमारे सामने आ रहा है तो हमको कंफ्यूजन तो जरूर हो रहा है कि एक मेल है कि फीमेल, क्योंकि आदमी भी डायवर हो सकता है और भी डायवर हो सकती है। जैसे हमारे एक शब्द सामने आया स्नेक, स्नेक मतलब सांप, तो हिंदी में तो उसके लिए शब्द है नाग और नागिन, लेकिन मैं इंग्लिश में हमारे पास तो ये शब्द है नहीं, तो इंग्लिश में हम जब स्नेक शब्द आता है तो कैसे हम जानेंगे कि वो मेल वाला सांप है कि फीमेल वाला है, नहीं जान पा रहे ना। तो इसलिए इसको जब कंफ्यूजन है भाई ये तो दोनों हो सकता है, तो इसको हम फीमेल में रखते हैं। जैसे टीचर, भाई कोई आदमी टीचर होगा तो उसको भी टीचर बोलेंगे, और कोई लेडीज टीचर है तो उसको भी हम टीचर बोलते हैं। पर टीचर से कंफर्म हो नहीं पा रहा है, टीचर शब्द से अगर हमने यहाँ पर टीचर शब्द लिख दिया तो बताइए कैसे कंफर्म हो पाएगा कि मेल है कि फीमेल? कंफर्म नहीं होगा भाई, दोनों हो सकते हैं। हम मान लीजिए कोई स्कूल में टीचर मेल होता है, कहीं पर फीमेल होता है, ठीक। तो यहाँ पर टीचर शब्द से यहाँ पर क्या है, नाउन का मतलब ये है, ये नाउन है, और इस नाउन से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मेल में आएगा कि फीमेल में आएगा, लेकिन है फीमेल, ये हो सकता है ना, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है लेकिन यहाँ पर इसे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मेल है कि फीमेल, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम फीमेल में। ओके, आगे चलते हैं, न्यूट्रल जेंडर में देखते हैं। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, लेकिन पहले एक बार चारों समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से हम समझते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसे जो है नाउन जिनको हम पढ़ें या लिखा हुआ है कहीं पर, उसको हम देखते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि एक मेल है कि फीमेल, और जाहिर सी बात है मेल फीमेल हो भी नहीं सकता है। जैसे मार्कर, इतना तो मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है, कई बार मार्कर शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया पेन। अब बताइए आप इसको मेल में ले आए? नहीं। एक पेन मेल में होगी? नहीं होगी। फेमिनाइन में बिल्कुल नहीं होगी। तो जब दोनों में नहीं है तो कॉमन का कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो दोनों में नहीं हो सकती, तो मेल फीमेल का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, तो उनको किस में रखेंगे, उनको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे स्टार, स्टार क्या है, स्टार ना तो मेल हो सकता है नहीं तो फीमेल हो सकता है। अगर कंफ्यूजन है कि यहाँ मेल क्या मतलब मेल है कि फीमेल है, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है तो जेंडर में। लेकिन जब कंफर्म है कि ना तो मेल ना तो फीमेल, ना मेल ना फीमेल, तो इसको हम न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, इसे स्टार। ओके, बात समझ में आई? अब आगे हम चलते हैं, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, एक एग्जाम्पल हमारे पास है अंकल का। अंकल मतलब चाचा, ठीक है, अंकल मतलब चाचा या मामा। तो अंकल शब्द से हमको कंफर्म हो जा रहा है कि ये अंकल जो है ये मेल ही होता है, ये मेल है तो अंकल जेंडर। ये सब जो इसका जब ये मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन भी होगा, तो फेमिनिन है इसका आंट, आंट चाची, तो आंट से आंट हो गया हमारा, इससे कंफर्म हो गया भाई आंट कभी मेल में हुई नहीं। कभी क्या हो सकता है कि अंकल जो है वो साड़ी वगैरह पहने, अंकल है तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि अंकल तो पैंट शर्ट, आंट है तो दिमाग में पहले जैसे आंट शब्द आया वैसे दिमाग में आ गया कि साड़ी या सलवार सूट, ये सारी चीजें आ गई। तो इसलिए क्या है, तो हमारे दिमाग में आ गया आंट मतलब औरत, अंकल मतलब आदमी। अगला सेक्शन चलते हैं, जैसे पेरेंट। देखिए जैसे माता पिता दोनों होते हैं, दोनों को लेकर ग्रुप में जब प्लूरल में खेलते हैं तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन सिंगुलर में पेरेंट बोला जाता है, ठीक है। अब पेरेंट तो मम्मी है, वो भी हमारी पेरेंट है, पिता है तो भी पेरेंट। तो पेरेंट से तो कंफर्म हो नहीं रहा है कि किसी एक के लिए हो रहा है, ये दोनों शब्द के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये कॉमन जेंडर में आ रहा है। तो उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे हीरो, अगला नाम हमारा है हीरो। हीरो क्या है, हीरो से कंफर्म हो रहा है कि ये मैस्कुलिन जेंडर फीमेल है, और उसकी इसके फेमिनाइन हीरोइन।
क्योंकि हीरोइन में हमको कंफ्यूजन नहीं है। हीरोइन मतलब लेडीज, हीरो मतलब जेंट्स। उसी तरह अब इसमें देखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर शब्द लिए, डॉक्टर से कंफर्म हो रहा है ना कि मेल की फीमेल। भाई कोई जेंट्स है डॉक्टर है तो उसको भी हम डॉक्टर बोलते हैं, और कोई लेडीज है डॉक्टर तो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं। वो अलग बात है कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं डॉक्टराइन, लेकिन ये नहीं कहते कि डॉक्टराइन को दिखाने जा रहे हैं। हम यही बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। उसके बाद अगला इसमें चलते हैं न्यूट्रल जेंडर। ऐसे हमारी बात फोटो, फोटो नाम ले भी गए, और ये ना तो मेल भी हो सकती है ना फीमेल में, ठीक है। इसका कोई इसका मेल फीमेल होता ही नहीं है, ये हो भी नहीं सकता कि ना मेल में हो सकते हैं ना फीमेल में। तो उसके बाद अगला इसमें चलते हैं हम बुल। बुल मीन्स बैल। बैल मतलब मेल कैटेगरी, इसकी फेमिनिन कैटेगरी होगी काऊ। ओके, अब चलते हैं इसमें देखते हैं एनिमल में कैमल। देखिए कैमल शब्द जो है, अगर कैमल शब्द है तो कैमल से हम कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि वो मेल वाला कैमल है कि फीमेल वाला कैमल है? नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं ना। तो कैमल तो दोनों हो सकता है भाई। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि कैमल, तो कैमल का मतलब ऊँट भी हो सकता है, कैमल का मतलब ऊँटनी भी हो सकता है। नॉर्मली जो है कैमल शब्द से हम नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, तो कैमल किसमें आएगा? कैमल कॉमन जेंडर में आएगा। क्यों? क्योंकि कैमल को तो हम ये नहीं कह सकते ना मेल ना फीमेल, क्योंकि सब मेल फीमेल होता है। कैमल में तो मेल फीमेल होता है, लेकिन कैमल शब्द से हमको नहीं कंफर्म हो रहा है कि मेल फीमेल, तो इसलिए इसको किसमें रखेंगे? कॉमन जेंडर में, ठीक है। अगला चलते हैं जैसे मोबाइल। मोबाइल बात करने वाला मोबाइल, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन बोलते हैं। हालांकि बोलचाल की भाषा में इसको मोबाइल बोला जाता है, बोलते हैं, लेकिन नाम होता है इसका मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन से क्या शंका है क्या कि मेल की फीमेल? इसमें तो चांस ही नहीं है भाई, इसमें मेल और फीमेल, ना तो मेल और फीमेल, इसका मेल फीमेल तो नहीं होता है। तो ये क्या है? एक न्यूट्रल जेंडर में आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे गेंडर, गूंज, जैसे कि, और स्वान। ये तीन शब्द हैं, गेंडर, गूंज और स्वान। गेंडर का मतलब देखिए, स्वान को क्या कहते हैं नॉर्मली? स्वान मतलब हंस, ठीक है। अगर मेल वाला हंस है तभी उसको स्वान, फीमेल वाला हंस है तो तभी उसको स्वान। लेकिन जब इसका हम गेंडर शब्द लेते हैं तो गेंडर मतलब मेल का ही हंस है, और गूंज मतलब फीमेल वाला, ठीक है। लेकिन स्वान मतलब स्वान दोनों के लिए यूज हो सकता है। स्वान जो है गेंडर को भी कह सकते हैं और गूंज को भी स्वान कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जैसे हॉर्स, इसमें चलते हैं आगे। हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। मेयर मीन्स घोड़ी, मेयर मीन्स घोड़ी। जैसे हमने हॉर्स लिया, हॉर्स शब्द आया, वैसे हमारे दिमाग में आ गया कि मेल। मेयर शब्द आया तो ध्यान में आ गया फीमेल, ठीक। जैसे डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता। और बिच, बिच मीन्स कुतिया, फीमेल, ठीक। इसी तरह इसमें देखते हैं रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब जो जैसे कोई पत्रकार वगैरह है तो इनको रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इनको रिपोर्टर बोला। भाई इसमें कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल? तो दोनों में हो सकते हैं, दोनों में है तो फीमेल, दोनों में है तो कॉमन जेंडर, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें बेड न्यूट्रल जेंडर, बकेट बाल्टी, बकेट मीन्स बाल्टी, न्यूट्रल जेंडर। वाटर पानी, न मेल न फीमेल, ठीक, ओके। स्टूल न मेल न फीमेल, नाउन है। ये देखिए जितने भी हैं सब, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब नाउन ही है। एक जितने भी जेंडर में आएंगे वो सारे नाउन ही रहेंगे, ठीक है ना। एक
पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, नाम के आधार पर किस कैटेगरी का नाम है, यहाँ पर मेल या फीमेल के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद स्काई मेल ना फीमेल, नाउन है लेकिन ना मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है। उसके बाद ऑयल ना मेल ना फीमेल, उस ठीक है। इसमें देखते हैं एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट, चाहे मेल या फीमेल दोनों, ये शब्द दोनों के लिए यूज होता है। हम जेंडर में जो भी शब्द आ रहे हैं वो दोनों के लिए यूज होंगे। फेमिनिन में जेंडर में जो शब्द आएंगे वो केवल और केवल फीमेल के लिए यूज आएंगे, और मैस्कुलिन जेंडर में जो शब्द आएंगे वो केवल और केवल मेल के लिए समझ में आएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको जेंडर आज समझ में आ गया होगा कि जेंडर जो होता है, नाउन जो है, कोई भी नाउन किस आधार पर, अगर हमें उस नाउन को लेने पर हमको कंफर्म हो रहा है कि मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, अगर नाम से कंफर्म हो रहा है कि फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, और अगर कंफर्म हो रहा है, नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि मेल की फीमेल, लेकिन चांस तो है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो कॉमन जेंडर। और ऐसे जिनसे नहीं कंफर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं कंफर्म हो रहा है कि ना तो मेल ना तो फीमेल, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर की डीलिंग करते हैं। ठीक है, ओके। कल हम आएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, और कुछ कॉमन ऐसे शब्द जिनको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, और कुछ ऐसे शब्द जिनको हमेशा प्लूरल में रखते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनको जो देखने में सिंगुलर रखते हैं लेकिन यूज प्लूरल की तरह किए जाते हैं, ऐसे शब्द जिनको यूज प्लूरल की देखने में प्लूरल रखते हैं लेकिन यूज सिंगुलर में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। ठीक है, ओके।